आपको पता है माँ बाप के घर में तो ज़िंदगी एक लड़की की बहुत अच्छी ज़िंदगी होती है। उसका लाइफस्टाइल, रहना सहना, हर चीज़ बहुत अच्छा था। वहाँ पे तो मैं लाखों में खेलती थी, लेकिन अब मैं खाना खाने के लिए भी तरसती हूँ। बच्चा ना होने की वजह ये भी था कि हमने बहुत सारा ट्रीटमेंट करवाया था, दवाइयाँ ली, तो कुछ भी नहीं हुआ, प्रेगनेंसी नहीं हुई, जिसकी वजह से डॉक्टर ने एंड पे कहा कि नहीं, आपको बेबी नहीं हो सकता। कुछ डिवोर्स होने की वजह ये भी थी कि उसे पता चल गया था कि अब बच्चा नहीं होगा। कुछ फिर उसकी माँ ने तवीज़ वगैरह डाले, उसकी वो अपनी माँ की बातों में आ गया तो फिर डिवोर्स दे दी। असल वजह ये थी कि मैं एक चौधरी फैमिली से ताल्लुक़ रखती थी और वो थोड़ा नॉर्मल इंसान था, जिसकी वजह से मेरे घर वाले नहीं माने कि हम एक ऐसे गरीब इंसान के साथ अपनी बेटी की शादी नहीं करें। पहले तो उसने बहुत ज़्यादा मुझे ख्वाब दिखाए थे कि हम ऐसे रहेंगे, ऐसे शादी करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, बड़े ख्वाब दिखाए थे। लेकिन मैं ऐसी बेवकूफ़ बन गई, उसकी बातों में आ गई। गंदी नज़र रखता था, मेरे साथ शादी कर लो, मेरे साथ रात गुजारो, मेरे साथ ऐसे करो, मतलब गलत नज़रिया से कह रहा था कि मेरे साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर लो, मैं आपसे किराया नहीं लूँगा। बहुत पछता रही हूँ मैं, बहुत दुख हो रहा है। आज माँ बाप की बातें सोच रही हूँ, आज मैंने उनकी बात माननी होती तो आज मैं इस तरह दर बदर ना रुल रही होती। जिसके लिए मैंने अपना माँ बाप छोड़ा, बहन भाई छोड़े, सब छोड़ा, वो ही नहीं मेरा बना, तो अब किसने मेरे से शादी करनी है? कोई भी नहीं, अभी तो कुछ भी नहीं सोचा, कुछ भी समझ नहीं आ रही। ना यहाँ पे हमारे को जानने वाले हैं, ना कोई मेरे दोस्त है अब कि मैं उसके पास चली जाऊँ, अपना सामान लेके उधर रह लूँ। घर भी वापस नहीं जा सकती, घर वालों ने भी कहा है कि गांव में कभी इंटर नहीं होना, इंटर होगी तो हम तुम्हें मार देंगे। घर जाने की दूर की बात है, मैं गांव में भी नहीं जा सकती और यहाँ पे भी कोई जानने वाला नहीं। मुझे नहीं लगता कि कोई शादी करेगा, क्योंकि मैं भांज, अब तो मैं बच्चा भी नहीं पैदा कर सकती, तो कौन मेरे साथ शादी करेगा। बाद में उसकी अम्मी उसके ऊपर तवीज़ धागा किया, उसको अपनी बातों में लेके आई कि आप शादी तोड़ दो, हम आपकी अच्छी तरह शादी करेंगे, कहीं आपकी ज़मीन नाम करवाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, उसको लालच दिया। तो आखिरकार वो एक दिन अपनी माँ की बातों में आ गया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका अपना मेज़बान ज़ोहैब सागर और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज मेरे साथ बाईं साइड पे देख लें तो एक लड़की बैठी हुई है, खूबसूरत बर्तन भी साथ रख के बैठी हुई है। आइए जानते हैं क्यों इस तरह से बैठी हुई है, बात करते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम मेरी बहन। वालेकुम सलाम। अच्छा मेरी बहन, ये बर्तन वगैरह रख के क्यों बैठी? जय भैया, आप अपना काम करें, मैं आप मुझे पहले बहुत लोग तंग कर रहे हैं, आप ओहो इतना मेरी जगह बहन, आप करें। परेशान ना हो, मुझे बताएं क्यों बैठी? वही वो मुझे मालूम मकान ने घर से निकाल दिया, मैं बेसहारा हूँ, कोई सहारा नहीं है मेरा, तो इस वजह से मैं रोड पे हूँ। अच्छा मेरी बात सुने, इधर रोड पे काफ़ी ज़्यादा लोग बैठे हुए हैं, खड़े हुए हैं, देख रहे हैं। हम आपको ऑफिस लेके चलते हैं, वहाँ से तसल्ली नहीं से भाई, आपसी मैं नहीं बात किसी करते के हैं। साथ नहीं, जाना आप मेरी चाहती। बहन है, मैं आपके सर पे हाथ रख रहा हूँ, आप मेरी बहनों जैसी हैं, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। चले आए, हम ऑफिस बैठ के बात करते हैं। चलो उठाएं यार इनका सामान, उठाएं। आए मेरी बहन, उठे, ऑफिस चलते हैं, बंद सामान कर दो। उठाएं इनका। जी तो नाजरीन, हम इस बहन को अपने ऑफिस में लेके आए हैं, सामान भी इनका हमने उठा के वहाँ से लेके आए हैं इधर, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक तो रश था और हमने मुनासिब नहीं समझा कि इतने लोगों के सामने इस बहन को वहाँ पे पूछा जाए कि क्या माजरा है, क्या मसला है। ऑफिस में बैठे हैं, तसल्ली से जानते हैं किस लिए मालिक मकान ने घर से निकाला है, क्या वजह है, और इतनी छोटी सी उम्र में ये सामान लेके दर बदर की ठोकरें क्यों खा रही हैं। अच्छा बहन बताएं, अब सारी जो है ना बात तसल्ली से बताएं कि हुआ क्या है, मालिक मकान ने क्यों निकाला है आपको? देखिए, हम एक कॉलेज में पढ़ते थे, मैं पढ़ती थी, साथ में जो लड़का था मैंने शादी की थी उसके साथ, तो हमने लव मैरिज की थी, तो जिसकी वजह से लव मैरिज किया, उसका नतीजा आज ये है कि आज मैं रोड पे आ गई हूँ। कॉलेज में पढ़ते थे, वहाँ हमने एक दूसरे से लव किया, ठीक है, बातें की, लेकिन शादी करना चाहे, हमने अपने घर वालों को मनाया, लेकिन उसने भी कोशिश की, मैंने भी की, हमारे घर वाले नहीं माने। आपके घर वाले क्यों नहीं माने, उसके घर वाले क्यों नहीं माने? एक ही कॉलेज में आप पढ़ते थे। वो हमारा ना कास्ट का इशू था, मैं कोई और बरादरी से बिलोंग करती हूँ और वो किसी और से बिलोंग करता है। आप कौन सी बरादरी से ताल्लुक़ रखते हम राजपूत हैं। हैं? आप राजपूत हैं, वो कौन सी बरादरी से? वो खोखर थे। असल वजह ये थी कि मैं एक चौधरी फैमिली से ताल्लुक़ रखती थी और वो थोड़ा नॉर्मल इंसान था, जिसकी वजह से मेरे घर वाले नहीं माने कि हम एक ऐसे गरीब इंसान के साथ अपनी बेटी की शादी नहीं करेंगे। कौन से शहर से ताल्लुक़ रखती हैं आप? मैं मंडी बहावलदीन से। मंडी बहाउद्दीन। और वो लड़का? वो बहावलपुर से था। वो बहावलपुर से था। तो दोनों लाहौर में एक यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं? एक यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। अच्छा, तो यूनिवर्सिटी में पढ़ते पढ़ते फिर कब आपकी ये लव स्टोरी स्टार्ट होती है, कैसे होती है और कितना अर्सा लव स्टोरी चलती है, फिर शादी कैसे होती हमारी लव स्टोरी चली थी, अभी 4-5 महीने गुजरे थे, है?
तो हमने घर में शादी की बात कर दी, लेकिन घर वाले नहीं माने। आज से 1 साल पहले हमने शादी की है। शादी करके हम ऐसे ही, उसका कोई दोस्त था, ठीक है, उसने हमें मकान रेंट पे लेके दिया है, उसने हमें वहाँ पे रखवाया, हम वहाँ पे रहते थे, ठीक है। वहाँ पे वो फिर शादी हो गई, हम वहाँ पे रहने लग गए। तो जिसकी वजह से उसकी जो वालदा थी, उनको पता चला कि इन्होंने शादी कर ली है। वो भाग के शादी की थी? भाग के शादी की थी। तो वो हमें नुकसान पहुंचाने लग गए, ठीक है, तरह तरह की बातें करते, फिर हमें मारने की भी उन्होंने कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके, जिसकी वजह से बाद में उसकी अम्मी उसके ऊपर तवीज़ धागा किया, उसको अपनी बातों में लेके आई कि आप शादी तोड़ दो, हम आपकी अच्छी तरह शादी करेंगे, कहीं आपकी ज़मीन नाम करवाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, उसको लालच दिया। तो आखिरकार वो एक दिन अपनी माँ की बातों में आ गया, उसने वो लालच देख के फिर मुझे छोड़ दिया। आपको छोड़ दिया, डिवोर्स दे दी? मुझे डिवोर्स दे दिया उसने। उसके जब आपको उसने डिवोर्स दी, तो उसके बाद से लेके अब तक आपने अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारी? उसने डिवोर्स दे दी, फिर जहाँ पे मैं रह रही थी, फिर मैं उधर ही रह रही थी, रेंट का मकान था। तो मालूम जो मेरे पास पैसे थे वो मैं उसको किराया देती रही, 2-3 महीने मैंने उस गुजारा किया। उसके बाद फिर अब मेरे पास पैसे ख़त्म हो गए। मालूम मकान भी तंग करता था कि किराया दो किराया दो, तो मेरे पास थे नहीं, तो फिर मैं उनको कैसे किराया देती। कितने महीनों का किराया चढ़ा हुआ? मेरे पास 4 महीनों का किराया चढ़ा। 4 महीनों का किराया चढ़ा हुआ है। 1 महीने का कितना किराया है? 18,000 रुपये किराया। 18,000 रुपये के पे मकान आपने किराए पे लिया? किराए पे लिया। तो ये किराया ज़्यादा नहीं? आप अकेली रहती हैं तो ये इतना ज़्यादा किराया? पहले तो ज़्यादा नहीं लगता था, पहले वो देता था, तो अब अकेली हूँ तो अब मुझे ज़्यादा लगता है किराया। किराया तो एक साइड पे हो गया, खाने पीने का निज़ाम कैसे चलाती हैं आप? जब तक पैसे थे किराया देती रही थी, खाती पीती रही थी, मेरा थोड़ा सा गुजारा हो गया था। अब मेरे पास अब पैसे नहीं है, मेरा खाना पीना भी मुश्किल हो गया है, मकान का किराया देना भी मुश्किल हो गया है, जिसकी वजह से अब मकान मालिक मुझे तरह तरह की बातें करता था, किराया दो, मेरे साथ शादी कर लो, ऐसे कर लो वैसे करो, गलत नज़र रखता था, किराया दो, मेरे साथ शादी कर लो, लालच देता था, ये कर लो वो कर लो, मेरे साथ टाइम स्पेंड कर लो, मैं आपसे किराया नहीं लूँगा, लेकिन मैंने ऐसी कोई हरकत नहीं की। अच्छा, मुझे ये बताएं, टाइम स्पेंड करने का क्या मतलब है कि मेरे साथ टाइम स्पेंड करो? टाइम गंदी नज़र रखता था, मेरे साथ शादी कर लो, मेरे साथ रात गुजारो, मेरे साथ ऐसे करो, मतलब गलत नज़रिया से कह रहा था कि मेरे साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर लो, मैं आपसे किराया नहीं लूँगा। मैं उसकी बातों में नहीं आई, ठीक है, मैं उसके साथ बोली हूँ, मैंने उसके साथ झगड़ा किया है, तो मेरा सामान उठा के बाहर फेंका और मैं फिर अब बाहर आ गई। अच्छा, 6 महीने हो गए आपके शौहर ने आपको डिवोर्स दी हुई है, किराया तो चढ़ा ही हुआ है, ज़िंदगी के जो है मामलात और खाने पीने का जो है वो आपने कैसे गुजारे हैं, कैसे मैनेज किए? दुकानदार दुकानदार है ना, उधर गली में था, उधर मैंने उधार लगाया हुआ था, वहाँ पे मैं ले रही थी, तो वो अब मेरे सर पे चढ़े हुए हैं। उसको मैं कहती थी मेरे हस्बैंड गए हुए हैं, गाँव गए हैं, आते हैं तो दे दूँगी, आते हैं तो दे दूँगी। ऐसे करते करते 6 महीने गुजर गए, उसका उधार ज़्यादा अब सर पे चढ़ गया, वो भी तंग करने लग गया है कि दुकान के पैसे दो, मालिक मकान भी तंग करता है। आधी रात हो गई है, रात के 11 बजने वाले हैं और सामान आपका बाहर लेके आप रोड पे बैठी हैं, क्या सोचा है, कहाँ जाएंगी, कैसे रात गुजारेंगी? कोई जगह कोई है आपके जानने वाले जहाँ पे आप रात गुजार सकें, या कोई आपको आगे मुस्तकबिल में जो है कोई जगह मिल सके रहने की? कोई भी नहीं, अभी तो कुछ भी नहीं सोचा, कुछ भी समझ नहीं आ रही, ना यहाँ पे हमारे को जानने वाले हैं, ना कोई मेरे दोस्त है अब कि मैं उसके पास चली जाऊँ अपना सामान लेके उधर रह लूँ। घर भी वापस नहीं जा सकती, घर वालों ने भी कहा है कि गांव में कभी इंटर नहीं होना, इंटर होगी तो हम तुम्हें मार देंगे। घर जाने की दूर की बात है, मैं गांव में भी नहीं जा सकती और यहाँ पे भी कोई जानने वाला नहीं है, बेसहारा हूँ मैं अब। अगर हम आपके घर वालों से रब्ता करते हैं, उनको मनाने की कोशिश करते हैं कि बेटी है, ज़ाहिर सी बात है, चौधरी हैं या वो उनकी भी इज़्ज़त है, रिस्पेक्ट है, तो उनकी बेटी रोडों पे रुल रही है, धक्के खा रही है, किसी गलत हाथों में आ जाए, हम समझाने की कोशिश करते हैं, तो क्या वो समझ जाएंगे, आपको अपने घर में वापस रख सकते हैं? उनसे आज भी मैंने रब्ता किया था, उन्होंने मुझे यही कहा है, पहले भी कहा था, आज भी कहा है कि तुम हमारे लिए पहले ही मर गई थी, आज भी मर गई, कल भी मर गई, हमेशा के लिए मर गई, हमारा तुम्हारे साथ कोई ताल्लुक नहीं है और हम कभी भी आपको वापस मिलेंगे। कितना अरसा हो गया शादी को, तो कोई बच्चा वगैरह पैदा नहीं हुआ? बच्चा ना होने की वजह ये भी था कि हमने बहुत सारा ट्रीटमेंट करवाया था, दवाइयाँ ली, तो
कुछ भी नहीं हुआ, प्रेगनेंसी नहीं हुई, जिसकी वजह से डॉक्टर ने एंड पे कहा कि नहीं आपको बेबी नहीं हो सकता। कुछ डिवोर्स होने की वजह ये भी थी कि उसे पता चल गया था कि अब बच्चा नहीं होगा कुछ, फिर उसकी माँ ने तवीज़ वगैरह डाले उसकी, वो अपनी माँ की बातों में आ गया तो फिर डिवोर्स दे दी। अभी फ़िलहाल जो है ना, हम आपको 2-3 दिन के लिए अपने मेरे को जानने वाले हैं उनके घर पे आपको ठहराते हैं। उसके बाद जो है, अगर कोई आपसे शादी करना चाहे, हमारे देखने वालों में से बहुत से लोग हमारे चैनल को वॉच करते हैं, देखते हैं और रिश्ता करने की ख्वाहिशमंद होते हैं। अगर कोई ऐसा इंसान मिले कुछ जो हमसे रब्ता करे कि हमें इससे निकाह करना है, इसको इज़्ज़त देनी है, इसको इज़्ज़त देना चाहता हूँ, तो हमारी गारंटी के बिहाफ़ पे क्या आप शादी करने के लिए तैयार हो सकते हैं? जिसके लिए मैंने अपना माँ बाप छोड़ा, बहन भाई छोड़े, सब छोड़ा, वो ही नहीं मेरा बना, तो अब किसने मेरे से शादी करनी है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। अल्लाह ताला के बहुत से ऐसे नेक बंदे मौजूद हैं दुनिया में जो किसी ऐसे बेसहारा का सहारा बनते हैं। हमारे बहुत सारे लोग चैनल भी विज़िट करते हैं, देखते हैं, उनमें से भी ऐसे लोग हैं जो कि बेसहारों का सहारा बनते हैं। उनमें से कोई ऐसा शख्स अगर हमारे चैनल के तवज्जो से हमारी गारंटी के बिहाफ़ पे अगर आपको मिलता है, आपसे शादी करना चाहता है, तो आप शादी कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई शादी करेगा, क्योंकि मैं भांज, जब तक मैं बच्चा भी नहीं पैदा कर सकती तो कौन मेरे से शादी करेगा। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो दूसरी शादी करने के ख्वाहिशमंद होते हैं, तीसरी शादी करने के ख्वाहिशमंद होते हैं, और उनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको औलाद नहीं चाहिए होती है, वो भी शादी करने के ख्वाहिशमंद होते हैं। अगर इनमें से कोई ऐसा इंसान हमसे रब्ता करता है, हमारी गारंटी के बिहाफ़ पे हम आपकी उनसे शादी करवाते हैं, तो आप शादी करने के लिए राज़ी हो सकते हैं। अगर आप उस इंसान की गारंटी देंगे तो फिर शादी कर लूँगी मैं, कोई अच्छा इंसान मिल जाता है तो। ज़ाहिर-सी बात है, हम पहले पूरी वेरिफ़िकेशन करेंगे, उसकी गारंटी इसीलिए हम देंगे कि पहले हम उसको जाँचेंगे, पड़तालेंगे। अगर वो हमारी गारंटी के मुताबिक सही बंदा हुआ आपके लिए, तो हम उसका प्रपोज़ल आप तक लाएँगे। तो हमारी गारंटी के बिहाफ़ पे आप शादी कर सकते हैं। हाँ, फिर मैं कर लूँगी, अगर आप गारंटी देंगे तो फिर शादी कर लूँगी। जी, तो मेरी बहन, आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, हम आपकी जो जितनी भी परेशानियाँ ना, इसका हल ज़रूर निकालेंगे और आपकी शादी करवाना अब मेरी ज़िम्मेदारी है। बहुत सारे निकाह करवाए हैं मैंने आप जैसी बहन-बेटियों के, आपकी के भी निकाह का ज़िम्मा मैं खुद उठाता हूँ। तो नाज़रीन, सारी बातें आपने सुनी हैं बहन की, बहुत ज़्यादा परेशान है, रहने के लिए छत नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है। फ़िलहाल हम अपने किसी अज़ीज़ के घर इनको 2-3 दिन के लिए ठहरा रहे हैं। तो अगर आप में से कोई ये वीडियो देख रहा है, कोई सिंसियर बंदा, कोई इनको इज़्ज़त देना चाहता हो, इनसे निकाह करना चाहता है और इनको घर की छत देना चाहता हो, तो ज़रूर रब्ता करें हमारे नंबर पे, हमसे रब्ता करें और इनसे निकाह करने का अगर कोई ख्वाहिशमंद है, तो हम ज़रूर इनका निकाह करवाएँगे। देख सकते हैं कि सामान मालिक मकान ने बाहर निकाल दिया है। वजह ये है कि मकान का रेंट देना है, कर्ज़ा है इन पे चढ़ा हुआ, दुकानदार के कुछ पैसे हैं। ये इतना ज़्यादा कर्ज़ा नहीं है, मिनिमम सब मिला के तकरीबन 2 से ढाई लाख बनता है। इस बहन का अगर कर्ज़ा उतर जाएगा सबसे पहले, तो बहुत अच्छी बात है। आप सबको दुआएँ भी देंगी, हम भी आपको दुआएँ देंगे, अल्लाह ताला आप पे राज़ी होगा। निकाह करवाने की मुकम्मल ज़िम्मेदारी मेरी है। मैंने इस बहन का ज़िम्मा लिया निकाह करवाने का। आप हमसे ज़रूर रब्ता करिएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।